नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, यह YouTube पर मेरा पहला वीडियो है, तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जैसे यूपी टेट, यूपी एसआई, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपी लेखपाल आदि की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला वीडियो। साथियों, जैसा कि आप ये मैप देख रहे हैं, ये हमारे ग्लोब का मैप है। इस ग्लोब में आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइंस खिंची हुई हैं। कुछ खड़ी लाइंस हैं, कुछ लेटी हुई लाइंस हैं, बड़ी लाइंस। जो खड़ी लाइंस हैं इन्हें वर्टिकल्स लाइंस कहते हैं, और ज्योग्राफी की भाषा में इन्हें देशांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाएं, इनकी संख्या, कुल संख्या है 360। देखिए 360 कैसे है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। ये जो आप डार्क लाइन देख रहे हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आपके लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। इस रेखा के आप साइड में देख रहे हैं, बगल में 10 डिग्री पर एक रेखा और खींची गई है। ये 10-10 डिग्री के अंतराल पर इसमें दिखाई गई है। हालांकि ये रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पर भी खींची गई हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 0 है, 0 डिग्री लाइन है, ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये देखिए ईस्ट अर्थात पूर्व, और इसके इसी लाइन के आप इस तरफ जाएंगे लेफ़्ट साइड में, तो ये आपकी है वेस्ट। तो आप देखिए वेस्ट में भी कुछ लाइंस खिंची हुई हैं और ईस्ट में भी कुछ लाइंस खिंची हुई हैं। तो ये इस तरफ से आप देख रहे हैं, ये एंगल हमारा बनता है पूरा 180 डिग्री का। तो हर 1 डिग्री पर एक लाइन खिंची हुई है, अर्थात इस तरीके से हमारी 180 लाइंस इधर से खिंची हुई है। इसी तरीके से 180 लाइंस इधर पश्चिमी साइड से भी खिंची हुई है। तो पूर्वी और पश्चिमी साइड दोनों से 180 लाइंस हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 0 डिग्री वाली भी लाइंस है, ये लाइन है। तो आप देखिएगा 180 ये इधर से आके इधर आपकी मिलती है आके। इसी तरीके से आपकी पश्चिम की ओर से 180 डिग्री इधर भी मिलेगी आके। तो ये वाली जो 180 डिग्री लाइन होगी वो कॉमन हो जाएगी। इसीलिए इधर से हम अगर काउंट करें, तो अगर 0 को भी इंक्लूड कर लें, तो यहाँ से हम चलेंगे तो पूरी हमारी 180 लाइन होंगी। और इसी तरीके से हम इधर से अगर चलें, अगर 0 डिग्री को हमने इधर इंक्लूड कर ही लिया है, तो यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे तो आपकी 179 होंगी। तो इधर से 181 इंक्लूडेड 0, 181 और 179, तो आपकी टोटल हो जाएंगी 360। क्योंकि यहाँ पर ये 180 इधर से भी आती है, वो कॉमन हो जाती है, और 180 इधर से भी आती है, वो भी कॉमन हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइनें आपकी क्या हो जाती हैं, कॉमन। अब देखिएगा यहाँ पर हालांकि 1 डिग्री दिखाई नहीं गई है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, 1 डिग्री जो लाइन होती है, हम 1 डिग्री अगर पूर्व की तरफ चलते हैं 0 से, 0 डिग्री रेखा जो है आपकी इंग्लैंड के ग्रीनविच, जो कि आपका ब्रिटेन है, उसकी राजधानी है। तो आप इंग्लैंड जानते ही हैं, जिसने हम पर शासन किया है। देखिएगा फिर यहाँ से हम एक तरफ इधर ईस्ट की तरफ चले, पूर्व की ओर जाने पर 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का समय ऐड हो जाता है। प्लस अगर हम पूर्व की तरफ किसी देश में जाते हैं यहाँ से 0 डिग्री से, तो हर 1 डिग्री पर, प्रति 1 डिग्री पर 1 डिग्री 4 मिनट का समय हमें प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा भारत है, हमारा भारत भी इसी में लगभग ये आपका 80 है, तो 80 के बाद 82.5 यहाँ पे आता है। तो हमारा भारत यहाँ कहीं पर लोकेटेड है। तो हम 82.5 डिग्री पे हैं। तो देखिएगा हम 82.5 डिग्री पर हैं, तो हमारा समय क्या होगा, यहाँ से 4 मिनट का हम 82.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही आता है लगभग 330 मिनट। 330 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे घंटे और मिनट में, तो आपका 5 घंटा 30 मिनट आता है। हालांकि आपने मोबाइल में भी टाइम सेटिंग करते समय ये देखा होगा, GMT + 5:30 लिख कर आता है।
इसका मतलब ये होता है कि हम जो हमारी मेन 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे हम 5 घंटा 30 मिनट आगे की तरफ हैं, क्योंकि उसमें प्लस का निशान लग के आता है, इसीलिए हम पूर्वी देशांतर की तरफ हैं। तो आपको किसी भी देश में अगर किसी देश का समय दिया हुआ है, आपको पता करना है कि वो पूर्वी देशांतर में है कि पश्चिमी देशांतर में है। तो वहाँ का दिया हुआ जो जीएमटी लाइन होता है, जीएमटी लाइन के अकॉर्डिंग जो भी समय दिया होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि पूर्वी देशांतर में है या फिर पश्चिमी देशांतर में है। तो ये बात रही हमारे देशांतर रेखाओं की। अब दूरी की बात कर लें हम, अगर देशांतर रेखा में क्या होता है 1 डिग्री के बीच, यानी कि 0 से 1 अगर चले हम यहाँ पे, तो उसके बीच की दूरी होती है 111.2 किलोमीटर। ये सबसे अधिक होती है भूमध्य रेखा पर। आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सबसे अधिकतम दूरी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे इसकी दूरी जो है कम होती चली जाती है। और हम जहाँ पर 90 डिग्री पर पहुँचते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, आप देख रहे हैं ये आपका उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है कि ये दूरी होती है वो शून्य हो जाती है, क्योंकि सभी रेखाएं आकर यहाँ पर मिलती हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया, एक बिंदु हो गया जहाँ पर सभी ये रेखाएं आकर मिलती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम 1 डिग्री के बीच की दूरी क्या होती है भूमध्य रेखा पर और क्या होती है ध्रुवों पर। इसी के बाद हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो साथियों देखिए, ये आपकी एक बड़ी लाइन है जो डार्क लाइन है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, यूकेटर और 0 डिग्री अक्षांश, कई सारे नाम हैं इसके। तो ये देखिएगा आप कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री पर रेखाएं दी हुई हैं, इसी तरीके से 90 डिग्री तक दी हुई। तो हर एक डिग्री क्या करती है, एक रेखा खींचती है, एक क्षैतिज रेखा आपकी खींचती है। तो आप देखिएगा इसी तरीके से हम 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो लगभग 90 रेखाएं होंगी हमारी ऊपर की तरफ, 90। और इनकी जो दूरी होती है वो पैरेलल यानी बराबर होती है, कहीं पर कम और ज़्यादा नहीं होती है। और प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये डेफिनेट है, ये कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होती। जैसा कि अक्षांश में कम ज़्यादा हो रही थी, इसमें कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होगी। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी कि उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। जैसा कि मैंने इसमें एक फिगर भी लिया हुआ है आपको दिशा ज्ञान बताने के लिए कि किसी भी मैप में है, अगर मैप को हम पढ़ते हैं तो सदैव आप किसी भी तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, वहाँ से ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, हमेशा राइट हैंड की तरफ पूर्व होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम होगा। किसी भी मैप को आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिएगा इनकी क्या विशेषताएं हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं ये है कि देखिए इनकी कुल रेखाएं, यानी कि ये 0 है, 0 से ऊपर 90 है तो 90 रेखाएं होंगी, 0 से नीचे भी साउथ में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरीके से 90 रेखाएं होंगी। तो 90 ये और 90 नीचे, आपकी कुल रेखाएं होंगी 180। लेकिन ये एक बीच में है 0 डिग्री, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे तो आपकी 181 यानी कि 181 रेखाएं हो जाएंगी अक्षांश रेखाएं। इस तरीके से हमने जाना कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। आइए आगे हम देखते हैं, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए देशांतर रेखा इनकी संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर पूर्वी पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर गोलार्ध में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा भी कहा जाता है। ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसे जीएमटी लाइन भी कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर की दूरी भूमध्य रेखा पर लगभग 111.32 होती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है और आपकी ध्रुवों पर 0 होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। तो देखिएगा अक्षांश रेखा इनकी संख्या 181 है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अब देखिएगा पृथ्वी पर ये कहीं भी रेखाएं खींची नहीं गई है, ये सभी काल्पनिक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
उपरोक्त सभी रेखाएं काल्पनिक है यदि हम जीएमटी लाइन के पूर्व की ओर जाते हैं, अर्थात इस तरफ जाते हैं, ये पूर्व है हमारा, जाते हैं तो प्रत्येक डिग्री, यानी कि मैंने बताया था अभी 1 डिग्री यहाँ पर चलने पर, हालांकि यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर 10 सीधा सीधा दिखा दिया गया है। 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए भारत जीएमटी लाइन से 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। तो यदि हम इसको हल करें तो मैंने बताया जैसा कि 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का समय ऐड होता है पूर्वी देशांतर में, तो आपका कुल मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिग्री का 82.5 में, तो वही आपका लगभग 330 मिनट आएगा। और 330 मिनट को अगर हम घंटे में या समय में चेंज करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट समय निकल कर आता है, उसी की बढ़ोतरी हो जाती है। इसीलिए मोबाइल टाइम सेटिंग में GMT + 530 लिख कर आता है। इस प्रकार हम किसी भी देशांतर का समय निकाल पाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का समय घट, ये पश्चिमी गोलार्ध है। इधर के जितने भी देश होंगे, यहाँ पे जो समय हो रहा होगा, वहाँ से अगर देश का कोई भी आपको देशांतर दे रखा है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो समय होगा निश्चित 0 डिग्री पर 0 डिग्री देशांतर, अर्थात जो ग्रीनविच में समय होगा उसमें से हम माइनस कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, भारत में अभी यहाँ पर मान लीजिए 12 बज रहा है, आपका ग्रीनविच या लंदन में अभी 12 बज रहा है, तो पूछेगा भारत में कितना समय हो रहा होगा, तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए भारत में, चूँकि आप पहले से जानते हैं, आप निकाल चुके हैं कि 5 घंटा 30 मिनट ऐड करना है हमको GMT + 530। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 में हम क्या करेंगे 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 5:30 मिनट। इस तरीके से हम किसी भी स्थान का समय निकाल सकते हैं इन रेखाओं से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।